नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज और WH न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस दोनों चैनल के माध्यम से जो हम एक विशेष मुलाकात दिखाते हैं, उस विशेष मुलाकात अंतर्गत आज हमारे साथ में राष्ट्रीय कवि, लेखक और एक जाने माने शायर धना नागपुरी जी हमारे साथ में हैं। वो देश की वर्तमान हालात स्थिति पर हम आज उनके साथ में चर्चा करेंगे। धना नागपुरी जी, आपका हमारे दोनों चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आज जो देश में देश की वर्तमान स्थिति है, आप उस वर्तमान स्थिति को किस नजरिया से देख रहे हो? साथियों, आज का जो वर्तमान समय है ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए और से ज़िंदगी के अंदर में जो लोग भी देश की प्रगति के लिए चाहते हैं उनके लिए घातक। जब से आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है, केंद्र में जब से उनकी सरकार आई है, तब से बहुत लोगों को लगा था कि कहीं ना कहीं इस देश के अंदर में जो सर्वहारा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो गरीबी में रहने वाला वर्ग है, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं हमारा कल्याण होगा। युवा वर्ग को लगता था कि हमको नौकरी लगेगी, और भी किसानों को लगता था कि हमारे मन लायक जो भी बातें हैं हमको उसका मूल्य, हमारे अनाजों का मूल्य, हमारे फसल का मूल्य हमको मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें खोटी है। आज विद्यमान समय, आज देश को कहीं ना कहीं डराने वाला चल रहा है। आप अगर माननीय सरकार के खिलाफ, माननीय मोदी जी के खिलाफ या उनके किसी मंत्री के खिलाफ अगर थोड़ा बहुत कुछ बोल देते हैं, अपने अधिकार के लिए कुछ बोल देते हैं, तो ईडी लगा देते हैं, उनको अंदर भेज देते हैं। इसका डर तो सभी को लगा हुआ है। आज हमारे देश के अंदर में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी, तब लग रहा था कि अच्छे दिन आएंगे करके उन्होंने जुमला दिया था, हम नहीं बोल रहे। मगर आज अच्छे दिन के अंदर में, लोगों के अंदर में अच्छे दिन तो नहीं आ रहे, मगर लोगों को ये कोरोना के बाद में ऐसे ऐसे बुरे दिन आ रहे कि आज लोग खाने को मोहताज। आप कैसी आरोप कर रहे हो कि जो मोदी जी है उन्होंने जो वादा किए थे अच्छे दिन आएंगे, देश में तो अच्छे दिन आए हैं। नहीं, ये लगता है लोगों को अच्छे दिन है, मगर कहाँ रोजगार मिल रहा है? उनके मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। उनके मैनिफेस्टो में गरीबों को आगे बढ़ाने की बात कही थी। कहाँ है अभी? सिलेंडर के भाव क्या आगे बढ़ाने के हैं? आज 1170 रुपये का सिलेंडर हुआ है। आज पेट्रोल के भाव मनमानी आसमानों को छू रहे। इससे क्या आने आदरणीय मोदी जी देश को दे रहे हैं? आदरणीय मोदी जी, आपने देश को जो बातें की थी उसका एक भी फलितार्थ आज यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। आज तो पेट्रोल का दाम 5 रुपए से कम हुआ ना, लेकिन अरे 5 रुपए माए बाप कम हुआ है, मगर अरबों रुपए आपने पहले अपने खाते में डाल लिए है ना, लेके इतने दिनों से। जब से आपने बढ़ाए, मेरे ही नहीं पूरे भारत के लोगों ने मनमानी दाम पेट्रोल को देकर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आपके खाते में जमा कर दिए ना, और 5 रुपए घटाने की बात आप करते हो। ये 5 रुपए घटाने से क्या गरीबी घटती है? 5 रुपए घटाने से क्या समाज विकास कहीं डावाडोल होता है? अरे आप कुछ भी करते हो, पहले आप इतना बढ़ा देते हो, इतना बढ़ा देते हो, और बाद में आज चुटकी भर नमक हमने कम कर दिए करके बताते, तो इससे कोई कितना कम करना चाहिए था पेट्रोल का? पूर्ववत करना चाहिए था जैसा था कांग्रेस के राज में। कितना? अरे 70 रुपये करना था, 80 रुपये ज़्यादा करना था, मगर आपने 100 के ऊपर किया है। आपने आज 110, 115 तक किया है। ये सब चीज़ें आप इतना बड़ा कर दुनिया भर की माया संपत्ति गरीबों से निकाल कर जमा कर लेते हो, और सहानुभूति के मद्देनजर अपने सरकार के औकात दिखाने के लिए, अपनी ये दिखाने के लिए, देखो हम गरीबों के प्रति कितना नजरिया प्यारा रखते, 2 रुपये 5 रुपये कम करके ये जो लूट मचा के रखी है भारत भर में, ये लूट का मैं विरोध करता हूँ। मोदी जी ने कोरोना कार्यकाल में 2 साल गरीबों को मुफ्त में अनाज बांटा, फिर कैसे अच्छे दिन नहीं है? अरे सरकार जी, ये मुफ्त अनाज नहीं बांटे, ये लोगों को चूता बनाकर लाया हुआ अनाज बांटे। आज राशन के दुकानदारों में फोन करते, साले तो बराबर बांटते तो ईडी लगा दूंगा। आज ईडी काटा बता के। आज कोरोना के अंदर में कौन लोग सुखी था? अरे कोरोना में तो आज दुनिया भर के लोग तो भूखे मर गए। कई लोग पैदल जाने वाले गांव के अंदर में बराबर नहीं पहुंचे और रास्ते में मर गए। आप कौन से कोरोना के अंदर में बोलते हो? अरे जिन लोगों ने जो बांटा भी है, उन्होंने अपने ही भाई भतीजावाद को बांटा है, गरीब तक वो अनाज बराबर पहुंचा ही नहीं है। कई लोग आज कफन के अभाव में नदियों में बहा दिए गए, कई लोग इलाज के अभाव में अपने घाट पर भी बराबर नहीं पहुंचे। अरे क्या उनको आप बराबर सहायता की बोलते? आदरणीय मोदी जी, आप लोगों के राज में जिन आंगनवाड़ी वाली भाई लोगों ने अगर कुछ लोगों के लिए दौड़ भाग करके लोगों को बचाने का जो काम किया है, उनको मदद करने का जो भी सहानुभूति से काम किया है, उनको ढेला भी आपने नहीं दिया है। और आप बोलते हो कि हमने घर घर में अनाज पहुंचाया। अरे घर घर में अनाज नहीं पहुंचाया, घर घर में आपने मौतें पहुंचाई है। ये लाया कहाँ से कोरोना? इसका तो जवाब आज तक मिला ही नहीं। मोदी जी ने एक जो वादा किया था कि हर किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे, ऐसे बोला था उन्होंने।
तो अभी तो देखो, लेकिन उन्होंने 500 रुपए डाले ना, लेकिन अरे सरकार ये 500 रुपये क्या हो गया, पर चुटकी भर नमक का भी यानी आटे में चुटकी भर नमक भी नहीं है। आप पकड़ाक बोलते हो और 500 रुपये डालते हो, तो आपने चिढ़ाने की बात की है ना। आग का काजल निकालते हो और हमको बांट देते हो, हमारा ही आंचल निकालते हो हमको बांट देते हो। हमको मालूम है रोने के नज़ारे क्या है, मगर हमारा ही बादल निकाल देते हो, हमको बांट देते हो। ये बांटने की जो क्रिया है ना, ये सामाजिक हित के लिए अच्छी नहीं है, ये विकास के मंदिर ठीक नहीं है। अरे आपको तो हमने मसीहा समझ कर वोट दिए थे, आपको क्या इसके लिए वोट दिए थे कि आप दुनिया की महंगाई बढ़ाओगे? आपको इसके लिए कि आपने अच्छे दिन लाए कि लोगों को और गर्त में डालोगे? ये आदरणीय मोदी जी, मैं आपसे मिला हूँ, याद रखने का। ये तन्हा नागपुरी बोल रहा है, आपसे मैं मिला हूँ, आपने मेरे से हाथ मिलाए हैं और मैंने तब भी कहा था कि आदरणीय जी आपके राज्य में कह रहे कि गरीबों का, जनमानस का जो आपको चाहती है उनका कल्याण होगा, मगर नहीं। देखिए, पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छा नेता अगर कोई होगा तो माननीय देश का पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है। ये डिक्लेयर हुआ है, आप क्या बताओ? अरे सर, ये सब बेकार की बात है। पैसे देकर बड़ी बड़ी बातें छपा लेते हो, सारा मीडिया आपके कब्जे में है, सारा जो चैनल है आपके कब्जे में है, आप जो कहोगे वही वो लोग बोलते हैं। आज सच्चाई ये है कि गरीब भूखा है वो आप दिखाओगे नहीं, मगर आपका पेट कितना बड़ा है बड़े बड़े जगह पार्टियां करके आप दिखाते हो। आज हमारे देश के अंदर में सही में अगर ये सच्चाई होती थी कि हर आदमी संपन्न है, तो काय को पेट्रोल के लिए रोता था, काय के लिए गैस के लिए रोता था, काय के लिए अनाजों के लिए रोता था? कहीं ना कहीं वो दुखी है। इन तक आपने वो निवाले पहुंचाए नहीं, बल्कि मुंह से छीन लिए। अरे कोरोना काल में तो कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कोरोना काल में तो जो बच्चे लोग लूटा करते थे छोटे मोटे सारे उद्योग धंधे को आपने चौपट कर दिया है। आज रेलवे को आपने गिरफ्तार रखा है, बड़े बड़े मिलों को आपने बिल्कुल कायाकल्प उनका होना था तो और नेस्तनाबूद कर दिया। मीडिया तो विकास की बात कर रही है, विकास दिखा रहा ना। अरे मीडिया को क्या हो, आपके तरफ से कुछ टट्टू मिले हैं, आपके तरफ से कुछ छोटे मोटे अंदरूनी लिफाफे मिले करके सिर्फ मिला है, उन्हीं के कदमों की बात करता है। आप विदेश में जाते हो, मोदी जय जयकार करने, वो सब आपके ही भेजे हुए है, आपके पीठ ठिकाने वाले लोग होते हैं। कोई भूखा पेट जय जयकार कोई नहीं करता साहब, सबके पेट भरे रहते करके आप अपने हिमायती वहाँ पहुँचाते हो और जय जयकार कराते हो। अरे आपको फिर कतर में जब गए थे तो क्यों आप वहाँ पे बेइज्जती हुई है, वहाँ पे क्यों नहीं मोदी मोदी बोले? हाँ, आप जमाने भर के सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाले आपके लोग कहीं ना कहीं भड़काने की बातें करते हैं। आज गला काट हमारे देश में नहीं, हमारे देश में क्यों गला काट हो रहा है? मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा। अभी महाराष्ट्र के जो अभी उद्धव ठाकरे सरकार थी, उद्धव ठाकरे सरकार में बगावत किया है शिंदे सरकार ने, तो ये कैसी राजनीति को है? ये राजनीति नहीं है साहब, ये अवसरवादिता है। आप जिसके भरोसे पे आपका जो पेड़ बड़ा हुआ है, जो जड़ से आप जिस जड़े थे उस जड़ को काटने का काम आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। बाला साहब ठाकरे के गोद में आप एक जमाने में ऑटो चलाते थे, मैं नहीं बोलता, सारा समाज और सारे लोग आपको कार्यकर्ता बोलते हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे जी, मैं आपको विधान भवन में भी मिला हूँ, तब आपके बारे में एक जो गर्वता का नहीं भी है, सामाजिक चिंतन को लेके, सामाजिक समरसता को लेकर, बाला साहब ठाकरे के शिवसेना को लेकर जो हल अपने कंधे पे रखा है वो लेके चलेंगे। मगर कुछ अवसरवादी ताकतों ने आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग को, आपके कॉन्सेंस को डिस्टर्ब किया है। अब आप भाजपा के गोद में जाके बैठे। अरे कभी जब आपको जाके बैठना था तो फिर पवार साहब के आघाड़ी में काहे को बैठे? और जब उन्हीं के साथ जाना था तो पहले ही चले जाना था, 2.5 साल सरकार के पहले में। कोई आपको कान पकड़ के गच्ची पकड़ के तो नहीं बिठा ले, सत्ता में आपको बैठना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं सहमति थी, उद्धव ठाकरे के प्रति प्यार था, शिवसेना के प्रति समर्पण था, मगर आप आज ऐसे दूर चले गए हो और आज उद्धव ठाकरे को आप शर्मिंदा कर रहे हो। आज बाला साहब ठाकरे के सपनों को आप दावा करते हो कि हम लेके चलते नहीं, आप उनके ही बनाए हुए एक बहुत बड़े पेड़ को, बरगद को कहीं ना कहीं कुल्हाड़े मारते हो। कहीं ना कहीं आपके बातों में, आपके सत्ता में, बोलने में कहीं ना कहीं करनी और करातल में बहुत फर्क है। सरकार, मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। अगर जिंदगी सही में अगर आपके अंदर में अगर ये शिवसेना के प्रति मादा होता तो सरकार से आप हटते नहीं थे। आप पहले ही उद्धव को बोलते थे कि भाई मेरा आपको पट्टा नहीं, उद्धव जी को बोलते थे कि सरकार मेरे को सीएम बनना है, तो हो सकता था कुछ परिवर्तन हो जाता था। मगर आपने आदरणीय देवेंद्र जी के पास जाकर जो एक अलग तरह से भाजपा का एक नया एक आडंबर खड़ा किया है। आप भागे भी तो कहा, उन्हीं के राज में भागे ना। आप सूरत भागे, बीजेपी का राज है। आप गुवाहाटी भागे, उन्हीं का राज है। आप गोवा में गए, अपने क्या बोलते सारे लोगों को लेके, उन्हीं का राज है। अरे जब उन्हीं के राज में आपको जाना था तो 2.5 साल पहले जाना था ना। हाँ, उद्धव जी को काय को गुमराह करना था। हाँ, सारे शिवसैनिकों का मनोबल क्यों नहीं खच्ची करना था? ये सब बातें एकनाथ जी, आपने जिसके साथ में जिस थाली में खाया उस नमक के साथ में कहीं ना कहीं आप बराबर न्याय नहीं कर पा रहे हो। ये जो राजनीति चल रही है, क्या लगता है आपको कि ये संवैधानिक है या असंवैधानिक? संवैधानिक कैसा बोलेंगे साहब? अरे आप कुछ भी करेंगे तो कायदा है और वो उद्धव जी करेंगे तो बेकायदा। ये सब आपके अंदर में नीति आ गई है। ये नीति जो संवैधानिक नीति जो आप बताते हो ना, क्या होता सत्ता में कुछ भी करे ना, एक कहावत है ना, सत्य समोर सांपन चालत नहीं, मगर आप कुछ भी करेंगे तो वो कायदा हो रहा है। आपके पीछे भैया आदरणीय हाथ जोड़ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं आपके ही सम्मान में कहीं ना कहीं बातें होती है। आज उद्धव जी अगर कुछ करे तो उनके सम्मान में, उनके न्याय में कोई बातें होती ही नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे को इनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, मगर देखो ना न्याय कहाँ चल रहा है।
अरे जो लोग पार्टी से बगावत करते हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता, जो पार्टी से हटकर नई पार्टी या उन्हीं के साथ में बीजेपी से हाथ मिलाते उसका कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे कौन से कानून है, संवैधानिक कानून है क्या ये बेकायदा? ये जो असंवैधानिक कानून है ये कि जो आज मानस को, जनमानस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करे। आपने वोट कैसे मांगे थे? चुनाव लड़के शिवसेना के नाम से जब शिवसेना के नाम से मांगे हो, आने वाले दिनों में किस मुंह से जाओगे कभी हमको शिवसेना के नाम से हम खड़े? अरे तो आप ये एकनाथ शिंदे के नाम से क्यों नहीं वोट मांगे? बड़ा साहब के नाम से क्यों वोट मांगे? ये तो जनता आने वाले दिन में आपको पूछेंगी ना कहीं तो आप। आपको कि ये जो बड़ा पक्ष है, ये कोई तो भी जो छोटे पक्ष है उसको खत्म करने की ये नीति चालू है। यस सर, ये छोटी मोटी जो ताकतें हैं, छोटे मोटे जो पक्ष है, राजनीतिक संगठन है, सबको कहीं ना कहीं ये लोग वाट लगाना चाहते हैं। अरे ये लोग तो सर आपको बता दूं कांग्रेस ही नहीं होना, कांग्रेस के सारे धुर्रे को ये लोग है ना, ये सारे जो मजबूतियां है ना कमजोर करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पूरे बीजेपी का ही पूरे दुनिया के अंदर में, पूरे भारत में एक छत्र राज्य हो करके ही सारे अच्छे सरकारों को गिराने का इन लोगों के पास पैसा है, इन लोगों के पास में सारे कूटनीतियां है और ऐसे ऐसे इनके पास में जासूस पहले भी है कि सारे काम इनके मनानुकूल हो रहे। आज बताओ ना, कांग्रेस के राज में गांधी का सामने फोटो रखकर आज बड़ी बड़ी कस्में खाते हो, कहाँ उसके प्रति आप सच्चाई रखते हो? संविधान बाबा साहब का लिखा हुआ है, उस संविधान पे हाथ रखकर बड़ी बड़ी कस्में खाते हो, कहाँ उसके आदर्शों पे चलते हो? आप तो क्या करते हो, इधर पे कस्में खाते हो, झूठ बोलते हो और अपने ही पैतरे, अपने ही कानूनी अलग अलग दाव पेच लगा के सत्ता में बैठे हुए हो और सत्ता के नए नए रोल काल लगाकर आज दो ही लोग बैठे हुए। आज 20 दिन से आज देखो तो पूरा मंत्रालय बंद है, गरीबों का कामकाज भी हो रहे। भारत में इतनी बाढ़ आई हुई है, पानी ने इतना सत्यानाश किया हुआ है, मगर आप सत्ता के ही शैतानी में, सत्ता के ही अलग जगाने में, अपने आप को बचाने में ही सब बातें कर रहे हो। आदरणीय, आप हेलीकॉप्टर से दौरा करते हो या जहां से भी दौरा करते हो और उस गरीब तक नहीं पहुंचते हो जहाँ पे सही में वो तकलीफ में है। ये सत्ता नहीं है सर, ये आपका मस्तक में है एक छुपा हुआ कहीं ना कहीं जो मनमानी है ना, ये तानाशाही रवैया है ना, ये आपको शिवसेना के नाम से कभी नहीं देगा। अगर आप सच्ची शिवसैनिक हो तो उद्धव ठाकरे के चरणों में जाकर आपने गिरना चाहिए कि उद्धव जी आपके साथ में अब खाए पिए हैं, बड़े हुए हैं। आपके पिताजी के ज़माने में जो झाड़ हमने लगाए थे ना शिवसेना का, बहुत बड़ा वट वृक्ष हो गया है, मगर आज हमसे अगर कुछ गलतियां हो गई है और सारे लोग हैं ना आपके साथ में अभी भलाई सहानुभूति कर रहे हो। आदरणीय एकनाथ जी, भलाई आपके साथ में कंधे से कंधे मिलाने का मादा रखने की बात कर रहे हो, मगर नहीं, जब वक्त आएगा ना यही लोग आपके साथ। और जो सच्चाई जो अपने घर का नहीं हुआ घाट का क्या होगा, ये सच्चाई है। आज तक देखा नहीं कि जिस विभीषण ने अपने रावण के लंका को खराब किया, आज अपने भाई के साथ में जो गद्दारी करता है उसका कहीं ना कहीं अंजाम कहीं ना कहीं खराबी होता है। एकनाथ जी, आपके पास में आज ताकत है, आप खुद भी दुखी आत्मा है, आपका लड़का एक लड़की बह गई है 2000 में, आपका अंतरात्मा से कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आपने शिवसेना के माध्यम से सांसद बनाया ना। हाँ, आज सत्ता के अंदर में भी आपके प्यार से आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये सारी जो चीजें है। आदरणीय, आज देवेंद्र जी के साथ मिले हो, देवेंद्र जी बड़े अच्छे वकील है, देवेंद्र जी अच्छे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ है, वो उनको दिल्ली का बहुत बड़ा आशीर्वाद है करके सारे कर्तव्य वो आपके साथ कर लेंगे। करने के बाद में आशीर्वाद हट गया तो आप तो इधर से भी गए, उद्धव जी से भी गए, इधर से भी गए, कल कौन साथ देने वाला है 2024 के अंदर में? तो यार रुकूंगा क्योंकि समय होते जा रहा है। आप एक राष्ट्रीय कवि हो और आपका एक अच्छा नाम है, ताना नागपुरी जी को पूरे देश में पहचानते हैं। आपकी कवि का, आप जो कविताएं जो लिखते हो वर्तमान स्थिति पे, वो भी आपकी बहुत सराहनीय होती है। एक आध कविताएं बताइए आप। अरे महंगाई का मेरी कविता है क्या, महंगाई का अंदाजे भैया, क्या महंगाई का अंदाजे भैया, महंगाई का अंदाजे भैया, फाक लेके चलते हो जिस तरह से संतरे की जैसी फाक होती ना, कि महंगाई का अंदाजे भैया फाक लेके चलते हो। अरे शादी से पहले ही लोगों का तलाक लेके चलते हो। अरे जमाने भर के आंसुओं को आप गरीबों में पहचानते नहीं हो, जमाने भर के आंसुओं को आप गरीबों में पहचानते नहीं हो, मगर हमारे जैसे लोगों की जिंदगी खाक लेके चलते हो। हमने आपको ये सत्ता का ये आईना आपको इसलिए नहीं दिखाया कि आप हमारे ही सर को, हमारे ही चेहरे के कई दिन उस तरह मारेंगे। नहीं 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 नहीं, बंदर को उस तरह दो, अपना गला काटते ऐसे काम मत करो। आप हमारे से बहुत पढ़े लिखे हो, सत्ता के अंदर में इतने पैतरे आपको आते कि हम गरीबों को तो मालूम ही नहीं, बोलता किनारा कहाँ है, कौन सा सागर है, तो कहाँ पे उसकी मकदार है हमको मालूम नहीं। मगर आदरणीय एकनाथ जी, आप यहाँ पे राज कब तक करोगे? आदरणीय मोदी जी, आपको अमर होकर नहीं आया कि आप जिंदगी भर राज करोगे? अरे जनता में कहीं ना कहीं जाने का है। वो देखो श्रीलंका का राष्ट्रपति कैसा भागा, वहाँ पे भी लोग धंस गए थे। एक बार अराजकता, एक बार गदर अगर हो जाए ना देश के अंदर में, युवा वर्ग अगर कहीं अपराधी की तरफ बढ़ जाए ना, कहीं ये अपराधी की तरफ कोई और भी वर्ग बढ़ जाए ना, तो आतंकवाद है ना कहीं ना कहीं धड़ल्ले से हो रहा है। हमारे देश में खाने को नहीं मिलेगा ना, घर घर के बच्चे फालतू की कोई चीजें कर लेंगे। पढ़ाई के अंदर में अगर डिस्टर्ब हो गया ना, तो उनका दिमाग है ना वैज्ञानिक से ज्यादा चलता है, कहाँ पे कुछ भी बनाकर आपको कहीं ना कहीं घेरेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा समय आप नजदीक ला रहे हो, आप किसी को पूछते ही नहीं।
अरे आज हमारे संसद भवन में हमारे अशोक स्तंभ की आपने वो उग्र रूप दिखाया करके मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे अखबारों में आया है। जैसा सौम्य रूप था वैसा नहीं रखते हो आप, इतने बड़े बड़े मूर्तियां बनाते हो, उसका स्वरूप बिगाड़ देते हो। ये सारी जो चीजें हैं आज हमारे संविधान के बिल्कुल दायरे में नहीं आती। हमारा कोई आपसे व्यक्तिगत आदरणीय झगड़ा नहीं है मोदी जी, हमारा ना एकनाथ जी से आदरणीय देवेंद्र जी से। हम एक वास्तविक बाबा साहब के विचारों को लेकर चलने वाले बंदे, हम समाज को कहीं ना कहीं एक तरक्की के रास्ते पे चलने के लिए दुआएं करते हैं। हम ऐसा लगता है कि एकनाथ जी शिंदे हो, आदरणीय मोदी जी हो, क्या अमित शाह जी हो, क्या इनके जितने भी माननीय मंत्री हो, इनके कारण ही देश की तरक्की होंगे ऐसा लगता था। मगर आप सरकारें फोड़ रहे हो, आप गोवा से लेकर जितनी भी जगह कांग्रेस का है उनको सब खत्म करने पे तुले हो। ये मानस ठीक नहीं है और आपको कुछ क्या करना चाहिए कोई भी काम। बहरहाल इतना कहते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहूँगा कि जिंदगी है तो शर्मिंदा मत करो, अपने शासन को आप गंदा मत करो। अरे आप खुद ही भरोसे पे जाके गड़ जाओ तना, मगर मैयत उठाने का चंदा मत करो, जय भीम, जय भारत। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपका कीमती समय आपने WH न्यूज़ और IBM TV9 के लिए दिए। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो आज ये वक्ता थे, ये एक राष्ट्रीय कवि है, लेखक है और अच्छे साहित्यिक है, तना नागपुरी जी, जिन्होंने देश के वर्तमान हालात पर अपनी चिंता जताई और नाराज दिखाई दिए कहीं तो भी, और नेताओं को उन्होंने बताया कि अगर देश चलाना है तो समानता से चलाना जरूरी है। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।